नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज रात हम एक दिलचस्प सफर पर निकलेंगे। समय के माध्यम से एक यात्रा हमारे शानदार भारत की जड़ों तक। हम प्राचीन दीवारों द्वारा फुसफुसाई गई और प्राचीन ग्रंथों में छिपी कहानियों का पता लगाएंगे। हमारे पूर्वजों की प्रतिभा से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी कहानी है। यह इनोवेशन, विजडम और ग्रैंडियर की एक गाथा है। विशाल शहरों से लेकर गहन दर्शनों तक प्राचीन भारत वर्ल्ड स्टेज पर चमकता था। तो जैसे जैसे हम युगों से यात्रा करते हैं, अपनी सीट बेल्ट्स कस लें। आइए सिंधु घाटी में भारतीय सभ्यता की शुरुआत के साथ अपनी खोज शुरू करें। उनकी इंजेन्युइटी से चकित होने के लिए तैयार रहे। वे अपने समय से बहुत आगे थे। एक ऐसी एडवांस्ड सभ्यता की कल्पना कीजिए जिसने मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साम्राज्यों को टक्कर दी। यह सिंधु घाटी सभ्यता थी जो लगभग 3000 ईसा पूर्व में फल फूल रही थी। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शानदार शहर बनाए जो अर्बन प्लानिंग के चमत्कार थे। इन शहरों में प्रभावशाली ड्रेनेज सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स और यहां तक कि अनाज भंडार भी थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हजारों साल पहले इंडोर प्लम्बिंग, ग्रिड पैटर्न में बनाई गई उनकी सड़कें उनके ऑर्डर और प्लानिंग की भावना के बारे में बहुत कुछ बताती है। हमने अभी भी उनकी लिपि को डिसाइफर नहीं किया है, लेकिन उनके आर्टिफैक्ट्स एक जीवंत संस्कृति को प्रकट करते हैं। हमें इंट्रिकेट एनिमल मोटिव्स वाली सील्स, टेराकोटा की मूर्तियां और यहां तक कि बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं। उनके जीवन की ये झलकियां हमें उत्तरों से ज्यादा क्वेश्चंस देती हैं, जिससे सिंधु सभ्यता एक स्थायी पहेली बन जाती है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। हम वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, जहां हिंदू दर्शन की नींव रखी गई थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व से वैदिक काल में एक नई आध्यात्मिक परंपरा का उदय हुआ। भारत में माइग्रेटिंग करने वाले आर्यों ने हिम्स और वर्सेस की रचना की, जिससे वेदों का निर्माण हुआ, जो हिंदू धर्म का आधार है। ये पवित्र ग्रंथ उनके माइंड्स की विंडोज की तरह है, जो उनके बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को प्रकट करते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विषयों की एक विशाल श्रृंखला को कवर करते हैं। देवताओं के हिम्स से लेकर रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज तक वे आर्य वर्ल्ड व्यू की एक झलक पेश करते हैं। धर्म, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा इस युग के दौरान उभरी, जिसने भारतीय समाज के ईथोस को आकार दिया। वैदिक काल गहन बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का समय था। इसने भारत के फिलोसॉफिकल और रिलीजियस लैंडस्केप के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। लेकिन किसी भी इवॉल्विंग समाज की तरह नए विचारों और विश्वासों ने पुराने को चुनौती देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, विचारों के नए स्कूल उभरे, जिन्होंने वैदिक रिचुअल्स और सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी। लगभग 600 ईसा पूर्व के इस काल में 16 शक्तिशाली राज्यों और गणराज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपदों के नाम से जाना जाता है। इस राजनीतिक डायनामिज्म के बीच 2 नए धर्मों का उदय हुआ, जो एनलाइटनमेंट और लिबरेशन के मार्ग का प्रचार करते थे: बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ की शिक्षा दी, जिसमें कंपैशन और सफरिंग के सेसेशन पर जोर दिया गया। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस और भौतिक संपत्तियों से डिटैचमेंट की वकालत की। ये दर्शन जनता के साथ प्रतिध्वनित हुए, वैदिक रिचुअल्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के ऑल्टरनेटिव की पेशकश की। महाजनपद युग विचारों का मेल्टिंग पॉट था, जिसने उस सांस्कृतिक और बौद्धिक विविधता के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया जिसके लिए भारत जाना जाता है। इसी समय के दौरान एक शक्तिशाली शासक का उदय हुआ, जो अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने के लिए नियत था। आइए मिलते हैं सम्राट अशोक से। भाग 5, अशोक का धर्म का साम्राज्य। महान अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट चिह्नित किया। शुरू में एक क्रूर विजेता, अशोक युद्ध की भयावहता को देखने के बाद एक गहन परिवर्तन से गुजरा। उसने हिंसा का त्याग किया,
और बौद्ध धर्म को अपनाया, इसे अपनी राज्य नीति बनाया। अपने विशाल साम्राज्य में पिलर्स और रॉक्स पर अंकित अशोक के एडिक्ट्स ने पीस, नॉन वायलेंस और रिलीजियस टॉलरेंस का प्रचार किया। उसने लोगों और जानवरों दोनों के लिए हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने के लिए दूत भेजे और एथिकल गवर्नेंस की वकालत की। अशोक का शासनकाल कंपैशन की शक्ति और इतिहास के कोर्स पर एक व्यक्ति के प्रभाव का प्रमाण है। लेकिन मौर्य साम्राज्य अंततः समाप्त हो गया, जिससे एक और ग्लोरियस चैप्टर का मार्ग प्रशस्त हुआ, भारत का स्वर्ण युग। भाग 6, गुप्तों का स्वर्ण युग। 4वीं शताब्दी ईस्वी से गुप्त साम्राज्य ने अभूतपूर्व पीस, प्रॉस्पेरिटी और सांस्कृतिक उत्कर्ष के काल की शुरुआत की। यह युग, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और मैथमेटिक्स में पुनरुत्थान का साक्षी बना। गुप्त काल के मेटलर्जिकल प्रोवेस का प्रमाण दिल्ली का आयरन पिलर 1600 वर्षों से उल्लेखनीय रूप से जंग का रेजिस्टेंस करता आ रहा है। गुप्त दरबार महान विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक बन गया। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो की अवधारणा विकसित की और लूनर और सोलर इक्लिप्सेस की व्याख्या की। भारत के शेक्सपियर, कालिदास ने महाकाव्य शकुंतला सहित अपने टाइमलेस नाटकों और कविताओं की रचना की। उत्तम म्यूरल्स और स्कल्पचर्स से सजी अजंता और एलोरा की गुफाएं गुप्त कला और वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। गुप्त काल ज्ञान और रचनात्मकता का एक चमकता हुआ बीकन था, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया और उसके बाहर प्रभावित किया। लेकिन सभी साम्राज्यों की तरह गुप्त शासन अंततः समाप्त हो गया, जिससे हमारे शानदार इतिहास में नए शासकों और नए चैप्टर्स का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 7, मुगल संश्लेषण। सदियों बाद भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। चंगेज खान के वंशज बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। उनके पोते अकबर महान अपनी विजन और रिलीजियस टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं। अकबर ने विविधता में एकता के महत्व को समझते हुए गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया। उन्होंने इंटरफेथ डायलॉग्स को प्रोत्साहित किया और यहां तक कि हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया। उनके शासनकाल में फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं का फ्यूजन देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तुकला, चित्रकला और संगीत में एक अनोखी मुगल शैली का उदय हुआ। अपनी प्रिय मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल आर्किटेक्चरल ग्रैंडर और मुगल युग की भावना का प्रमाण है। मुगल साम्राज्य ने भारत के सांस्कृतिक फैब्रिक पर एक अमिट छाप छोड़ी, इसे परंपराओं और सौंदर्य शास्त्र के जीवंत मिश्रण से समृद्ध किया। भाग 8, प्राचीन भारत की विरासत। जैसे ही हम समय के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए प्राचीन भारत की स्थायी विरासत पर विचार करें। सिंधु के मेटिक्युलसली प्लान्ड शहरों से लेकर वैदिक युग के फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस तक, अशोक के पीस के संदेश से लेकर गुप्त के इनोवेशन के स्वर्ण युग तक और मुगलों के कलात्मक संश्लेषण तक, भारत का अतीत इंस्पायर और अमेज करता रहता है। यह यात्रा हमारे पूर्वजों की इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और टाइमलेस विजडम का प्रमाण रही है। उन्होंने हमें ज्ञान, परंपराओं और मूल्यों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान की है, जो हमारे वर्तमान को आकार देती रहती है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य विरासत को संजोना और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 9, याद रखने का आह्वान। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हैं, आइए हम अपने ग्लोरियस अतीत से इंस्पिरेशन लें। आइए हम वेदों के विजडम, अशोक के कंपैशन, गुप्तों के इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस और मुगलों के दौरान फॉस्टर्ड कल्चरल हार्मनी को याद करें। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करें जो अपने पूर्वजों के आदर्शों पर खरा उतरे। एक ऐसा भारत जो प्रॉस्परस, इंक्लूसिव और कंपैशनेट हो। आइए हम उनकी विरासत के उत्तराधिकारी बने, न केवल शब्दों में बल्कि अपने कार्यों में। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें,
क्वेश्चन करते रहें और भारत की भावना को अपने हार्ट्स में जीवित रखें।